गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। ठंडी थोड़ा सा बढ़ गई है, कहते हैं शीतलहर फतलहर हो गई है, इस समय कुछ ज़्यादा हो गई है। तो जिन भी मरीजों को बहुत विशेष कोई दिक्कत परेशानी ना हो और दूर उनका घर हो तो कृपया करके 2-4 दिन अभी रुक जाइए। 2-4 दिन में बहुत कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इस यूट्यूब के नीचे दिया होगा ना, इसके मतलब दूसरे तीसरे वीडियो में, तो उस पर आप हमको व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं कि कब बैठेंगे, क्या है। कोई अगर कोई नॉर्मल होगी जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार उखार होगा तो हम समय मिलते आपको जवाब दे देंगे कि इसमें कौन सी दवाई आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। एक तो ये हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बदलना नहीं होता है, जो सिस्टम होता है, जो गाइडलाइन होती है उसी को फॉलो करना होता है। तो उसके लिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, पहला। दूसरा ये है कि जिन परिवारों में मरीज़ हैं ठंडी के सीज़न में ना, प्रयास करिए कि अभी जैसे अगर शुरुआती दौर का टीबी है तो थोड़ा सा मरीज़ का ना जो रूम है थोड़ा सा अलग कर दीजिए, ठीक। उसमें हीटेड भी रहेगा, थोड़ा सा गर्म भी रहेगा, तब भी मरीज़ को अच्छा रहेगा। क्योंकि सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में तो जो इस टीबी का फैलाव होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेयर टू ना गर्मी या अदर सीजन, ठीक। तो थोड़ा सा बचाव करके और परिवार को लेकर ना, मरीज़ को लेकर थोड़ा सा एहतियात रखेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम बार बार यही सबसे कहते हैं, ये ठीक होने वाली बीमारी है। इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा घबराने और ना बहुत बेचैन और बहुत ज़्यादा उलझन होना लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बीमारी है, अगर बीमारी है तो इसकी दवाई भी है, कहते हैं ना, मतलब हर बार का मतलब इलाज है, मतलब कि ठीक एंटीडोट है, तो इसका भी ठीक है दवाई है। बस ये है कि जहाँ से हम लोग आज हैं वहीं से शुरू करें ना, जहाँ से अभी हैं अभी समझ में आया। क्योंकि ढेर सारी बातें ऐसी ज़िंदगी में होती हैं, सभी की ज़िंदगी में होती हैं कि नहीं पता चलता उस समय ना, या पता चलता होगा लेकिन हमारी ऊर्जा हमारा ध्यान कहीं मतलब दूसरी जगह रहता है, वो बातें समझ में नहीं आती या दिमाग पर स्ट्राइक नहीं करती। ऐसे सही बता रहे, ऐसे देखिए आप ही लोग ना समझ में आता होगा, यार ये वाला कमुआ कैल हो तो ऐसा मत ना ठीक होता। ऐसा नहीं है। जिसका जो कहते हैं ना, जो कर्म सिद्धांत है, जो कर्म सिद्धांत है ना, कि वो साफ साफ कहता है कि जिसको जितना ना ठीक मिलना होगा, जुलना होगा, वो सब ना ठीक है, वो होगा। आप जिस हिसाब से काम करेंगे, जिस हिसाब से आप कर्म रहेगा, उस हिसाब से आपको मिलेगा। अगर कुछ अच्छा हो, जो हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, कर्म सिद्धांत की जैसे किताब आती है उस पर थोड़ा सा पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे, उसमें लिखा गया था अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपने अच्छा कर्म किए हैं, ठीक। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, सिंपल सीधा सीधा मतलब है आपने बुरा किया है। मतलब वो दूसरे जन्म पहले जन्म में और दादा परदादा वाली बात नहीं बता रहे हैं, मतलब स्वयं की, मतलब जो इंसान है उसके ऊपर, ठीक। मतलब एक एक इंसान के ना, एक एक इंसान पर जो हो रहा है या जो आगे बढ़ रहा है या जो पीछे जा रहा है या जिसको दिक्कत परेशानी है, एकदम सीधा सीधा मतलब है कि उन्होंने अच्छा किया। जो आज सही हो रहे हैं मतलब अच्छा किया। इसीलिए जैसे कल की वीडियो में बोले थे कि अच्छा बोलिए, और दूसरा, हाँ पहला बताए थे अच्छा बोलिए, दूसरा क्या बताए थे, अच्छा सोचिए, तीसरा अच्छा करिए। अच्छा बोलिए, ठीक है, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। मतलब सबसे ऐसा नहीं कि अगर ना, कुछ लोग एक गहरी बात बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप लोग सभी लोग वैसे ही हैं, समझ सकते हैं बात को। कुछ लोग ना जैसे किसी इंसान को गलत बात इसलिए बताते हैं कि वो इंसान फंस जाएगा ना, मतलब कि ना बात समझिए, वो अपने बुद्धि का यूज करके ऐसे बताते हैं ना, जिससे वो ना बहक जाएगा या फिर फंस जाएगा या फिर ना दूसरी हो जाएगा। वो ना, वो सोचिए सबसे बड़े मतलब वो ऐसे इंसान वही हैं जो बता रहे हैं ना। क्योंकि सोचिए अच्छा, मतलब गलत चीज़ करने के लिए आपको गलत सोचना तो पड़ेगा, ठीक। और गलत चीज़ कराने के लिए आपको कुछ करना तो पड़ेगा। ध्यान से समझिए अभी ना। तो आप जहाँ जा रहे थे वो तो हट गए आप ना, आप किसी गलत चीज़ के मतलब मूड में आ गए हैं। जब गलत चीज़ के मूड में आ जाएंगे तो कैसे आप मान सकते हैं ना कि आप सही इंसान हैं। आप तो मतलब गलत इंसान है ना। अब से किसी भोले भाले को आप ना चूतिया बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। बात समझिए अभी ना। तो क्या लगता है कि इस जो इंसान वैसे बता कर रहा है इसका साथ सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? और हम लोग को देखिए लाइफ में लगा भी होगा ना फलाना इसलिए बोला था। सब इंसान को समझ में आता है। हम इसीलिए बार बार कहते हैं दिमाग का खेल समझिए। ऐसे आपको एक्सपेरिमेंट एक बता दें, बहुत अच्छा, मतलब सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। एक बार क्या हुआ ना, अमेरिका में, अमेरिका एक देश है ना, ठीक। तो वहाँ पर एक लोग को फांसी होना तय हो गया, मतलब कोई क्राइम व्राइम किए थे, बड़गर ना, बड़गर मतलब बड़ा हो, ठीक है। तो
उनको मतलब कि कोर्ट द्वारा सज़ा मतलब कि मुकर्रर कर दी गई कि आपको इतने तारीख को, आपको इतने बजे आपको फांसी होगी। ठीक, फांसी की सज़ा सुनाई दी गई। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर लें। तो उन्होंने गया, जो मतलब जिनको फांसी होनी थी उनके पास गए वैज्ञानिक सारे ना, तो वो कहें कि देखो तुमको तो इस दिन इतने तारीख पर इतने बजे तुमको लटकना ही है ना, तुमको जाना ही है ना। तो अगर आप बोलें कि अगर आपकी सहमति हो तो आप पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लें, तो कहें क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम फांसी तुमको लटकाएंगे रस्सी ना, ठीक है, लटकाएंगे रस्सी से, ठीक है, तुम्हारा गला दबेगा, हड्डी टूटेगी, तुमको बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तुम छपटिपियाओगे, फिर कुछ देर 1-2 मिनट बाद तुम ना मतलब जाओगे यहाँ से। कहें और क्या, कहें दूसरा ये तरीका है कि कोबरा नहीं होता है जो डसता है तुरंत एकदम ठस से ना, दूसरा बताएं कि अगर तुम चाहो तो तुमको कोबरे से ना डसवा दिया जाए और तुमको जैसे सुई जैसे चुभोते हैं बस उतना दर्द होगा और तुमको ना तुम आराम से चले जाओगे डायरेक्ट स्वर्ग में। तो उसको सोचने का मौका दिया गया। ठीक, तो उन्होंने कहा नहीं, तो फिर उसको फिर दोबारा पूछा गया, कहीं नहीं ठीक है, हमको कोबरा से डसवाइए। बात समझिए अभी, यहाँ पर दिमाग का खेल समझिए अभी ना। तो अब जैसे उसको समय आ गया, डेट आ गया, टाइम आ गया, ठीक, उन्होंने सहमति दे दी थी कि हमको कोबरा से ही हम जाएंगे, मरना तो है ही है। तो सोचा क्यों ना बच्चा दर्द फर्द सहें, कोबरा से हल्का से इसे डसेगा, हल्का सुई जैसे चुभेगा और तुरंत हम निकल लेंगे। ठीक, दर्द कौन ना, कोई इंसान नहीं चाहता। जबकि सही यही है कि अगर दर्द है तभी उसमें कुछ विकास है ना। बात समझिए, जिस इंसान को दर्द सहने की आदत नहीं है वो विकास कभी नहीं कर पाएगा। तो सीधा सीधा ना ये नेचर का फंडा है। तब उस टाइम आ गया, अब उसको बैठाया नहीं जाता है, ठीक, बैठाया गया ना, कुर्सी पर आराम से उसको बैठाया गया। उसके बाद वो जो पहनाते नहीं है वो ब्लैक सा, फांसी देने पहले नहीं पहना देते हैं, एक उसके बाद फांसी लगाते हैं ना। फिर उसको आगे से सामने से जैसे बैठाया गया, सामने से कोबरा को ना एक इंसान लेकर आ रहा था। ठीक, उसको दिखाया गया कि कोबरा आ रहा है, तुमको डसेगा। अब ध्यान से समझिए, पिक्चर को समझिए। उधर से इंसान आ रहा है, इसको दिखाया गया, ठीक है। जब जैसे थोड़ा पास में पहुंचने वाला था उसको ढक दिया गया, ठीक है, जो लगाते नहीं फांसी पहले काला कपड़ा, तो उससे ढक दिया गया ना। और फिर उसको इंसान जो कोबरा लेकर आ रहा था सच्ची वाला ना, उसको हटा दिया गया और फिर धीरे से ना, फिर थोड़ी देर मतलब वैसे ही ना उसको सुई चुभो दी गई। ताज्जुब की बात है, वो सोचिए तुरंत मतलब कि ना एक्सपायर कर गया, तुरंत मर गया इंसान, वो तुरंत मर गया। अरे ओहो, अभी सुनिए तो, अभी ओहो कर, यही तो खेल है दिमाग का, यही तो दिमाग का खेल है, ओहो करत हो। बात समझिए, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि थोड़ी सी अगर आपके अंदर समझ में आ जाए कि दिमाग काम कैसे करता है तो आपको बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखा कहते हैं ओहो करते हैं, हाँ ना। तो अब यहाँ पर समझिए ना, ये तो ठीक है, वो तो इंसान सोचे मर गया ना, वो क्यों मर गया, क्योंकि वो सोचा हमको कोबरा काटा हुआ है, जैसे उसको बताया गया था, सब कुछ उसको समझाया गया था, वो समझ गया। ठीक, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम हुआ ना, जब उसकी शरीर की जांच हुई, पूरे केमिकल और सब कुछ जांच हुई, तो उसमें जहर, उसके शरीर में जहर पाया गया। सोच सकते हैं दिमाग हमारा कितना पावरफुल है। सोचिए दिमाग ने उसको ना जहर, अंदर जहर पैदा कर दिया, विष पैदा कर दिया उसके ना। ये हम मतलब ऐसे बात नहीं, फर्जी वाला बात नहीं, फैक्ट बेसिस बात है ये एक्सपेरिमेंटल बात है ये। ठीक, हम कोई बाबा बाबा नहीं है, सोचिए। इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि अगर आप मरीज के सामने ना, मरीज को अगर आप समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए। ठीक, सही बहुत सही हो जाता है हो। आप बहुत बार ध्यान दिए होंगे, जो ना आप देखे होंगे आप लोग परीक्षा में या फिर अपने जो बैचमेट होगा, जो आपके क्लासमेट रहे होंगे, आपको लगा होगा फलाना तो ये कुछ ना कर पाए, देखिए वो डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बन गया। तो ये ना, और जबकि उसकी स्थिति एकदम मतलब कुछ नहीं थी, घर की कैसे पढ़ पाए या कुछ पढ़ पाए। लेकिन जैसे ही उसको समझ में आ गया कि जतन कर लेंगे ना, जैसे ही उसको समझ में आया कि अगर ऐसे हम रहेंगे तब तो हम बहुत गड़बड़ हो जाएंगे, जैसे उसको दूर तक देखा, उसको समझ में आ गया कि अगर हम आज ना मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई का जतन नहीं करेंगे, कुछ कष्ट नहीं सहेंगे, कुछ दर्द नहीं सहेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बस धीरे धीरे करके अपना लाइन चेंज किया, भर से बढ़ गया। तो दुनिया में कुछ भी संभव है, कोई भी चमत्कार संभव है, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। जैसे कल नहीं कर रहे थे, हम लोग रो देते हैं ना, हम लोग एक ही गाने को बार बार सुनते हैं, कैसे। और लेकिन जबकि हम आपको ना एक जोक सुनाएंगे, बार बार सुनाएंगे, आप हंसेंगे नहीं, पहली बार थोड़ा हंसेंगे, मज़ा आएगा, हाँ करेंगे, दूसरी बार सुनाएंगे थोड़ा कम हो जाएगा, तीसरी बार कहेंगे डॉक्टर पागल हो का। हाँ हो, जैसे यही भाई साहब आए हुए हैं,
बाबू कब से आ रहे हो? सर मैं हाँ। मार्च जून से आ रहा हूँ। अच्छा लगभग, अच्छा तो लगभग महीना मतलब कि आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है जल्दी ही। कंप्लीट हाँ, यस सर। कब कंप्लीट होगा? 26 तारीख को। 26 तारीख। अब देखिए जैसे 26 तारीख को डेट कैसे याद हुआ, क्योंकि हमने चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया ना, मतलब वीडियो के माध्यम से और सब लिख पढ़ डाला, कुछ अपने मन से किया हूँ कि जैसे लोग एकदम थोड़ा सा सब कुछ समझ में आ जाए, हमारा मरीज और मरीज के घर के ही लोग समझ पाएँ कि दवाई कब तक चलेगी, कितनी दवाई चलेगी, कब दवाई कम होगी, कब बेसी होगी, या कब दिखाना है, कब ना समझाना है, सारी चीज़ें मतलब उस हिसाब से कर रहा हूँ कि जिससे सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड ना रहें आप लोग, आप स्वयं के डॉक्टर हैं, अपने मरीज के स्वयं के डॉक्टर हो जाए। तो कुछ वजन बढ़ा है? यस सर, वजन बढ़ा है। जब शुरुआत हुआ था और आज में कितना वजन बढ़ा है? लगभग 8 किलो। 8 किलो। देखिए लगभग, अब कितने महीने हो गए लगभग? सर 9 महीना हो वही गया। लगभग 9 महीना होने वाला है। अब सोचिए 9 महीने में 8 किलो वजन बढ़ा है ना। ऐसा नहीं, ये टाइम से आए हैं ना, टाइम से दिखाए हैं, जो जो गाइडलाइन दी गई है उसे पूरा किए हैं, खाने के साथ, रहन सहन के साथ। और जो पैसा कौड़ी है तो छोड़ दीजिए, अभी इससे पूछेंगे तो बताएगा अभी कम से कम ना कितना कितना पैसा खर्चा किया, लेकिन खर्चा करने में तो अच्छा है ना कि एक चीज़ तो हो गया ना, कम से कम ना घर परिवार सुरक्षित हो गया ना, मरीज तो सुरक्षित हो गया ना, यही चीज़ करना है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी है जैसे भी है, नंबर है हमारा, हमारे मतलब ठीक हर जगह नंबर है, यूट्यूब पर भी नंबर है, तो कृपया करके थोड़ी सी मरीज़ की मदद करिए और मरीज़ की मनोदशा समझिए। ये दिमाग बहुत पावरफुल है, कुछ भी कर सकता है, जैसा कि आपको हम बताएं। सर एक ठीक सवाल था जी। हाँ मेरी दीदी बच्ची दोनों को। हाँ जी सर बताइए। मेरी बच्ची यहाँ एडमिट है। जी आप मंगलवार को मैं आया था सर, आपने कहा था कि बच्ची की जो जो टीबी होता है, हाँ थोड़ी परेशानी ये है कि बच्ची कल वो बड़ी होगी, कल उसकी शादी होगी तो हाँ प्रेग्नेंट में भी उसको काफ़ी दिक्कत होगी, हाँ। तो माँ नहीं मतलब बन सकती है, तो उसी से मैं नहीं 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 परेशान नहीं, हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोला था, ऐसा नहीं बोला था मैं ना। हम ये बोले थे कि जितने जैसे जो रिकॉर्ड हैं टीबी के, आप वर्ल्ड वाइड चेक करेंगे ना, जो जिनको प्रेगनेंसी देखते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना उनको मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है ना, जी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन मतलब जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा किसी कारणवश, चाहे हो सकता आदमी में दिक्कत हो या मतलब ठीक है लेडीज़ में दिक्कत हो। तो उसमें जो मतलब डाटा आया है ना, जो हमारी डाटा मतलब जो डाटा आया हुआ है उसमें 40%, 40 से 50% उसको जो मतलब टीबी मतलब वो प्रेगनेंसी ना होने का कारण क्या है? टीबी। जी ठीक है, जी हम आपको ये बता रहे थे। ठीक, जी बस समझ पा रहे हैं आप? जी नहीं तो ये हम आपको बता रहे थे कि उसमें जो मतलब कि जो डाटा बेसिस पर बता रहे थे आपको ऐसा है, और ऐसा मतलब कि अभी जाएंगे जो महिला डॉक्टर यहाँ बैठती हैं हमारी लेडीज़ ना, जी जो यहाँ पीजीआई की अच्छी जो वरिष्ठ महिला डॉक्टर हैं, उनसे आप बात करेंगे तो वो एकदम साफ साफ आपको बताएंगे कि उनको ढेर सारे केस ऐसे मिलते हैं जिनमें एकदम टीबी एकदम फुल्ली सस्पेक्टेड होता है, और दवाई चलाती हैं ठीक हो जाता है, और बच्चा भी मतलब ठीक है कंसीव हो जाता है। सर एक बात और आपने बताया था कि जी जिसको भी घर में किसी को टीबी हो गया है, हाँ। 10 12 15 साल में लगभग सारे लोग चपेट में आ जाएंगे। नहीं, चपेट में आने का मतलब है कि जैसे अगर आप उस मरीज़ का इलाज सही से नहीं करवाएँगे, अगर वो खाँस रहा है ना उसको कुछ मास्क वास्क नहीं लगाएँगे, गमछा मतलब जो भी व्यवस्थाएँ हैं नहीं करेंगे, अब वो रूम में अगर खाँसेगा ना, तो जो भी बैक्टीरिया है तो रूम में सब फैल रही हैं, वो जी थूकेगा तो रूम में सब हो रहा है, तो वही जी तो चीज़ें आप सांस लेंगे, बाहर तो सांस लेंगे, सब सांस तो लेना ही है सबको। हाँ तो उससे धीरे धीरे होगा, जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी तब आपको ही पता चलेगा हाँ आपको टीबी हो गया, तो फिर आप ध्यान देंगे, ओ फलन अच्छा हाँ हमारे दादा को हुआ था, परदादा को हुआ था, तो ऐसे हुआ है, ये कह रहे थे हम उस समय। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हो ही जाएगा, ये तो आपके प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट कितना होता है ना। जी ठीक, कभी कभी इंसान कमज़ोर होगा, जैसे आप देखते हैं ना शेर होता है ना, एक बार शेर भी बूढ़ा होता है। जी तो ये हम कह रहे थे महाराज, और कुछ नहीं सर, दो चीज़ से मैं परेशान उसी दिन से, मतलब दा खास कर महाराज बच्ची को बिल्कुल। लेकर के कि मतलब कि बच्ची है बड़ी, नहीं कल नहीं उसकी नहीं नहीं शादी होगी तो मतलब लड़के नहीं नहीं बच्चे के नहीं नहीं, परेशान। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप अगर अच्छे से ध्यान दीजिए, जो भी गाइडलाइन है, जो भी स्वास्थ्य की बातें हैं ना बच्ची के लिए, उसके लिए हम खुदे मतलब अगर लड़कियां होती हैं तो हम खुदे बहुत मतलब वो रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं उस मरीज़ को लेकर कि भविष्य में इसको कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक 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 है, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।